आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही खास दिन है। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी से सीखने का किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य होता क्या है, क्या क्या नियम अपनाने पड़ेंगे, शुरुआत कैसे करें, और अगर कोई इसका मंत्र है जिससे हम बहुत आगे तक जा सकते हैं ब्रह्मचर्य में, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहला काम हमारे लिए ये होगा कि हर युवा को पता चले कि ब्रह्मचर्य क्या है। आमतौर पे ब्रह्मचर्य के बारे में सुनते ही लोग ये कंसिडर कर देते हैं कि शादी ना करो यही ब्रह्मचर्य है, वीर्य को बचाओ यही ब्रह्मचर्य है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक पार्ट है। अगर ब्रह्मचर्य एक पेड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है, तो उसका एक पत्ता है शादी नहीं करना, एक और पत्ता है उसका अपने वीर्य को बचाना। ब्रह्मचर्य है उसी अवस्था में लौटना, उसी स्वभाव में लौटना जैसा हम बचपन में थे। वो जो अवस्था है ना, जहां मन बिल्कुल साफ है, जहां पर किसी के लिए मन में कोई भी बुरे विचार नहीं आते, वो अवस्था है सही मायने में ब्रह्मचर्य की। एक ऐसी अवस्था जब हर पल कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है, बाहर से नहीं भीतर से, जहां मन वचन और कर्म से जो परमात्मा हमसे चाहते हैं हम वैसा करते हैं, उसमें अपनी इच्छाओं को नहीं थोपते। तब एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसको काम वासना छू भी नहीं पाती। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य नियम क्या क्या है ब्रह्मचर्य के लिए। सबसे पहले तो यह है कि अपने मन को स्थिर करो, मजबूत बनाओ इस मन को। अगर मन में ऐसा रहा कि मैं अपवित्र हूं, अगर मन में यह रहा कि मैं कमजोर हूं, तो उसी लेवल के एक्शंस हम लेते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में ये मजबूती है, साहस है कि हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं, तो ये मन आपका दोस्त बनेगा, दुश्मन नहीं। दोस्तों, इसके बाद जो नियम आपको बताने जा रहे हैं ये तो सही मायने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं वही इंसान सही मायने में जीता है जो दूसरों के लिए जीना जानता हो। और सबसे बड़ी सेवा अगर कुछ हो सकती है तो वो पता है क्या है? अपने आप को जानना। इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं हो सकती आपके लिए और इस पूरी दुनिया के लिए। ऐसा कहते हैं हमारे श्री रमन महर्षि। तीसरा नियम, चलते रहो जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, चाहे जितनी भी कठिनाई आए। हारने की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य के पीछे जाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप हार नहीं सकते, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके सपने टूटेंगे ही नहीं, वो सपने पूरे होंगे, तो सोचो आप कितने बड़े सपने देखोगे। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि फेलियर की चिंता किए बिना अपना कर्म करना। सबसे बड़ा पर्पस जिसके लिए ब्रह्मचर्य है वो है अपने शरीर के पार जाना। एक मंत्र हमेशा अपने साथ रखना। जब भी आपको लगे कि काम वासना सता रही है, तुरंत अपने आप से कहना, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब परमात्मा कहते हैं अर्जुन से, जो भी हम खाते हैं वो लेयर बनता है शरीर में, ये हमें मिला है, ये हमारा नहीं है, कई जन्मों से ये लगा हुआ है। हम ये शरीर पहनते हैं, नया नया शरीर पहनते हैं अपनी वासनाओं के द्वारा, और जब हम इस धरती पे आते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर हमें वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। हम फिर से चाहते हैं कि हमें आकर्षण मिले, हम फिर से चाहते हैं कि लोग हमें घूर घूर कर देखें। शरीर अपने साथ काम वासना लेकर आता है। ये शरीर, ये जो बॉडी है, अपने साथ दुख लेकर आती है। ये एहसास होना चाहिए, अपने भीतर से आना चाहिए, ये सवाल उठना चाहिए। ये सवाल महात्मा बुद्ध के मन में था, ये सवाल स्वामी विवेकानंद जी के मन में था। एक लक्ष्य, सिर्फ एक लक्ष्य। स्वामी विवेकानंद जी का पता है लक्ष्य क्या था? ईश्वर को जानना, परमात्मा को जानना। उठो मित्र, आगे बढ़ो, और तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। 1 साल का ब्रह्मचर्य चैलेंज है मित्र। अगर आप नए आए हैं तो हमारे साथ जुड़िए। टेलीग्राम चैनल द इल्यूमिनाटी शो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए साथ मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मिलता है अगली वीडियो में।